साथियों, डीके एग्जाम स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। यह चैनल विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा हेतु समर्पित है, जैसे रीट, वीडियो, राजस्थान पुलिस, एलडीसी, फर्स्ट एंड सेकंड ग्रेड टीचर, पटवार, वनरक्षक, वनपाल, एएसओ तथा अदर राजस्थान कंपटीशन। इसमें व्याख्या सहित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का समावेश किया गया है और अभी कंप्यूटर व राजस्थान की राज्य व्यवस्था से संबंधित क्लास चल रही है। चैनल सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ क्लास शेयर करें। साथियों, आज कंप्यूटर क्लास संख्या 7, इसमें हम कंप्यूटर की मेमोरी पर अध्ययन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि मेमोरी का सबसे छोटा हिस्सा बिट कहलाता है और 8 बिटों की श्रृंखला बाइट कहलाती है। साथियों, अति महत्वपूर्ण बिंदुओं को हाईलाइट किया गया है। कंप्यूटर मेमोरी में भरा जाने वाला डाटा 1 और 0 के रूप में मेमोरी में रखा जाता है। कंप्यूटर मेमोरी का सबसे छोटा हिस्सा बिट होता है और 8 बिटों की श्रृंखला बाइट कहलाती है। तो कंप्यूटर मेमोरी 1 बिट बराबर बाइनरी डिजिट यानी 0 या 1, 4 बिट्स बराबर 1 निब्बल, 8 बिट्स बराबर 1 बाइट, 1024 बाइट्स बराबर 1 केबी, 1024 किलोबाइट बराबर 1 एमबी, 1024 एमबी बराबर 1 जीबी, 1024 जीबी बराबर 1 टीबी, 1024 टेराबाइट बराबर 1 पीबी, 1024 पेटाबाइट बराबर 1 ईबी, 1024 एक्साबाइट बराबर 1 जेडबी, 1024 जेटाबाइट बराबर 1 योटाबाइट, 1024 योटाबाइट बराबर 1 ब्रोंटोबाइट यानी बीबी और 1024 ब्रोंटोबाइट बराबर 1 जीओपी बाइट। तो साथियों, मेमोरी की सबसे छोटी इकाई बिट होती है और मेमोरी की सबसे बड़ी यूनिट्स होती है, वो होती है जीओपबाइट। कंप्यूटर मेमोरी प्राय मेगाबाइट या गीगाबाइट में मापी जाती है। मेमोरी बहुत सारे सेल में बंटी होती है, जिन्हें लोकेशन कहते हैं। तो मेमोरी सेल में बंटी होती है और उन्हें क्या कहते हैं? लोकेशन कहते हैं। सेल का उपयोग डेटा और निर्देश के संग्रह के लिए किया जाता है। लोकेशन से डेटा प्राप्त करने को पढ़ना तथा संग्रह करने को लिखना कहते हैं। प्रत्येक लोकेशन में निश्चित बिट स्टोर की जा सकती है, जिसे वर्ड लेंथ कहते हैं। बाइट डेटा की एक इकाई है, जो कि EBCDIC में 8 बिट्स और ASCII में 7 बिट्स का समूह होती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ABCDIC में 8 बिट्स होती है और ASCII में 7 बिट्स का समूह है। ABCDIC इसका पूर्ण रूप होता है एक्सटर्नल बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड और ASCII इसका पूर्ण रूप होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। मेमोरी के प्रकार। मेमोरी मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, सेमीकंडक्टर अथवा प्राथमिक मेमोरी या इसको मुख्य मेमोरी भी बोलते हैं, और एक होती है द्वितीयक अथवा सहायक अथवा बैंकिंग स्टोर मेमोरी भी बोलते हैं। प्राथमिक मेमोरी ये 3 प्रकार की होती है, स्थायी, कैश और अस्थायी। स्थायी मेमोरी में रोम, पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम, कैश और अस्थायी में होती है रैम 2 प्रकार की होती है, डी रैम और एस रैम। और द्वितीयक अथवा सहायक मेमोरी है, ये कई प्रकार की होती है, जैसे हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, CD रोम, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, फ्लैश मेमोरी और DVD। तो सबसे पहले हम प्राथमिक मेमोरी यानी कि मुख्य मेमोरी के बारे में अध्ययन करेंगे। ये प्राथमिक मेमोरी है, कंप्यूटर के अंदर स्थित होती है और द्वितीयक मेमोरी है, ये कंप्यूटर से बाहर स्थित होती है। प्राथमिक मेमोरी इसके डेटा और निर्देश का CPU द्वारा तीव्र और प्रत्यक्ष उपयोग होता है। तो CPU द्वारा तीव्र गति से उपयोग किया जाता है प्राथमिक मेमोरी का। रोम प्राथमिक मेमोरी है, इसमें पहले पढ़ते हैं हम रोम इसका पूर्ण रूप होता है रीड ओनली मेमोरी और रोम ये एक स्थायी मेमोरी होती है कि नॉन वोलेटाइल होती है। इसमें सूचनाएं निर्माण के समय ही भर दी जाती है। कंप्यूटर केवल भरी सूचनाओं को पढ़ सकता है। रोम में प्रोग्राम अथवा डाटा को फ्यूज लिंक के जरिए डाला जाता है। रोम मदरबोर्ड के ऊपर स्थित एक सिलिकॉन चिप होती है। रोम में स्थित स्थायी प्रोग्राम बायोस के नाम से जाना जाता है और बायोस का पूर्ण रूप होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगली मेमोरी है पी रोम, इसका पूर्ण रूप होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी
इसमें एक विशेष प्रक्रिया द्वारा उपयोगकर्ता यानी कि यूजर के अनुकूल डेटा को प्रोग्राम किया जा सकता है। एक बार प्रोग्राम कर दिए जाने के बाद यह सामान्य रोम की तरह व्यवहार करता है। और अगली मेमोरी है EPROM यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस रोम पर पैरामैग्नेटिक किरणों की सहायता से पुरानी प्रोग्राम को हटाकर नया प्रोग्राम लिखा जा सकता है। इसे अल्ट्रा वायलेट EPROM भी कहते हैं। अल्ट्रा वायलेट EPROM। रोम, PROM तथा EPROM जिनमें डाटा अथवा प्रोग्राम संग्रहित रहते हैं उन्हें फर्मवेयर कहते हैं। और फर्मवेयर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का मेल होता है। अगली मेमोरी है EEPROM यानी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें उच्च विद्युत विभव की सहायता से पुरानी प्रोग्राम को हटाकर नया प्रोग्राम लिखा जाता है। इसका उपयोग अनुसंधान में किया जाता है। वर्तमान में EEPROM का उपयोग द्वितीयक मेमोरी के रूप में बढ़ रहा है, जिसे फ्लैश मेमोरी भी कहते हैं। और इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण है पेन ड्राइव। प्राथमिक मेमोरी का अगला भाग है MROM यह भी प्राथमिक मेमोरी है। इसको बोलते हैं मास्क्ड रीड ओनली मेमोरी। इसमें मास्किंग तथा मेटालाइजेशन द्वारा इन्फॉर्मेशन को स्थायी रूप में स्टोर किया जाता है। ये महंगी युक्ति होती है। अगली प्राथमिक मेमोरी है रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये अस्थायी मेमोरी होती है यानी कि वोलेटाइल मेमोरी होती है। इसमें संग्रहित सूचनाओं को बदला जा सकता है। कंप्यूटर की पावर सप्लाई बंद कर देने पर रैम में संग्रहित डाटा समाप्त हो जाता है। 16 MB, 32 MB, 64 MB, 128 MB और 512 MB तथा 1 GB क्षमता में भी रैम उपलब्ध होती है। रैम चिप्स को मदरबोर्ड पर बने सिम्स में लगाया जाता है। सिम्स यानी सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल्स। कंप्यूटर में सबसे अधिक उपयोग होने वाली मेमोरी होती है ये कौन सी मेमोरी? रैम। और इसमें डेटा को पढ़ना तथा लिखना तीव्र गति से होता है। रैम के प्रकार, रैम मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। एक होती है डायनामिक रैम यानी इसको शॉर्ट में DRAM बोलते हैं। इसमें डेटा कम समय के लिए संग्रहित रहते हैं, अतः इसे बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। और अगली है इसे कम पावर की ज़रूरत पड़ती है तथा सस्ती है। और रैम का दूसरा प्रकार है वो है स्टैटिक रैम यानी कि SRAM है। यह अस्थायी मेमोरी है जो डायनामिक रैम से ज़्यादा तेज होती है और इसकी लागत ज़्यादा होती है। रैम के कुछ अन्य प्रकार जैसे EDORAMs यानी एक्सटेंडेड डाटा आउटपुट रैम। अगली है SDRAM यानी सिंक्रोनाइज डायनामिक रैम। और फिर है DDR-SD-RAM यानी डबल डाटा रेट SDRAM। फिर अगली है कैश मेमोरी। यह प्राथमिक और CPU के बीच एक अत्यंत ही तीव्र मेमोरी है जहां बार बार प्रयोग में आने वाले डेटा और निर्देशों को संग्रहित किया जाता है। कैश मेमोरी की गति तीव्र होने के कारण प्रोसेसर की गति में वृद्धि होती है। तो ये तो होगी दोस्तों आपकी प्राथमिक मेमोरी। और अब हम पढ़ेंगे द्वितीयक मेमोरी यानी कि सहायक मेमोरी या फिर इसको बोल सकते हैं आप बैंकिंग स्टोर मेमोरी। तो यह स्थायी मेमोरी होती है यानी कि नॉन वोलेटाइल होती है। इसका उपयोग डेटा बैकअप के लिए किया जाता है। डेटा को स्थायी रूप से संग्रह करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और ये एक्सटर्नल मेमोरी होती है यानी कि बाहरी मेमोरी होती है। ये मुख्य मेमोरी से धीमी मेमोरी होती है और ये ऑप्टिकल और मैग्नेटिक मेमोरी होती है। तो द्वितीयक मेमोरी का पहला प्रकार है वो है हार्ड डिस्क या हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क CPU के अंतर्गत डेटा स्टोर करने की प्रमुख डिवाइस होती है। ये दूसरे डिस्क की तुलना में उच्च संग्रहण क्षमता, विश्वसनीयता और तीव्र गति प्रदान करता है। हार्ड डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित किया जाता है जिसे फॉर्मेटिंग कहते हैं। तो हार्ड डिस्क है, इसको ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित किया जाता है और जिसे क्या कहते हैं? फॉर्मेटिंग कहते हैं। हार्ड डिस्क ये 10 GB, 20 GB, 40 GB, 80 GB आदि क्षमता में उपलब्ध होती है। हार्ड डिस्क ड्राइव यानी HDD की प्रमुख विशेषता क्षमता व प्रदर्शन होता है। और 1 टेराबाइट यानी 1 TB डिस्क ड्राइव में 1000 GB की होती है। अगली सेकेंडरी मेमोरी है वो है फ्लॉपी डिस्क। ये 3 आकारों में उपलब्ध है, 8 इंच, 5.25 इंच और 3.5 इंच।
डिस्क को धूल व खरोंच से बचाने के लिए प्लास्टिक कवर में बंद किया जाता है। डेटा को रीड अथवा राइट करने हेतु कवर के ऊपर बने छेद का उपयोग किया जाता है। इसमें डेटा वृत्ताकार ट्रैक पर लिखा जाता है और यह एक बाह्य यानी एक्सटर्नल मेमोरी होती है। अगली सेकेंडरी मेमोरी है, वो है मैग्नेटिक टेप, सबसे सफल बैंकिंग स्टोरेज माध्यम। ये टेप 2400 से 3600 फीट लंबा तथा पॉलिस्टर का बना होता है। इसे रील में लपेटा जाता है। ये विशाल डेटा संग्रह हेतु इसका उपयोग किया जाता है और टेप में डेटा को कितनी बार भी लिखा, मिटाया अथवा परिवर्तित किया जा सकता है। तो मैग्नेटिक टेप है, इसमें आप डेटा को कितनी भी बार लिख सकते हैं, कितनी भी बार मिटा सकते हैं और कितनी भी बार उसे परिवर्तित भी कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए मैग्नेटिक टेप ड्राइव की आवश्यकता होती है। मैग्नेटिक टेप में दो रील होती है, एक होती है प्रथम रील, एक होती है द्वितीय रील। प्रथम रील का उपयोग टेप को पढ़ने व लिखने में किया जाता है और इसे फाइल रील भी कहते हैं, और द्वितीय रील है, इसे टेक अप रील भी कहते हैं। अगली सेकेंडरी मेमोरी है ऑप्टिकल डिस्क। ये वृत्ताकार थाली के आकार में होती है और अलग अलग भंडारण क्षमता में उपलब्ध है तथा अलग अलग प्रकार में उपलब्ध होती है। ये सबसे लोकप्रिय ऑप्टिकल डिस्क है जिसका वर्तमान में बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है, जैसे वॉरम, CDR-W और DVD और ब्लू रे डिस्क। तो वॉरम यानी कि CD है, ये होती है 650 से 700 MB क्षमता होती है इसकी। CD राइट एंड रीराइट ये 650 से 700 MB की होती है। DVD ये 4.7 GB की होती है और ब्लू रे डिस्क ये CD-ROM कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। इसका अन्य नाम है ऑप्टिकल डिस्क को रिकॉर्डेबल डिस्क भी बोलते हैं। ये स्थायी डेटा संग्रह तो इसका उपयोग किया जाता है और CD से डेटा प्राप्त करने के लिए CD ड्राइव तथा CD में डेटा डालने के लिए CD राइटर की आवश्यकता होती है। इसे वॉरम डिस्क भी कहते हैं। वॉरम इसका पूर्ण रूप होता है राइट वंस रीड मैनी। इन डिस्क में डेटा को पढ़ने के लिए लेजर बीम का उपयोग और डिस्क की सतह पर गड्ढे बना कर लिखा जाता है। तो CD-ROM डिस्क होती है, इसमें डेटा को पढ़ने के लिए लेजर बीम का उपयोग किया जाता है। अगली है CDR-W यानी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड और राइट। ये ऑप्टिकल डिस्क, इसमें संग्रहित डेटा को कई बार मिटाया या परिवर्तित किया जा सकता है और इसका उपयोग करने हेतु CDR अथवा W ड्राइव की आवश्यकता होती है। तो CD रीड अथवा राइट है, इसमें आप डेटा को कई बार मिटा सकते हैं और परिवर्तित भी कर सकते हैं। अगली सेकेंडरी मेमोरी है, वो है DVD, जिसका पूर्ण रूप होता है डिजिटल वर्जेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क। इसकी क्षमता 4.7 GB से 8.5 GB तक होती है। ये एक तरफा और दो तरफा यानी सिंगल एंड डबल साइडेड होता है। दो तरफा दो परत वाली DVD में 17 GB वीडियो, ऑडियो या अन्य डेटा संग्रह किया जा सकता है। अगला है पेन ड्राइव। ये की रिंग के आकार जैसा होता है। इसका उपयोग USB संगत प्रणालियों के बीच फाइल्स का स्थानांतरण अथवा संग्रहण करने हेतु होता है। USB इसका पूर्ण रूप होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। इसे PC यानी कि पर्सनल कंप्यूटर के USB पोर्ट में लगाकर उपयोग किया जाता है और इसे फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं और ये EEPROM मेमोरी का ही उदाहरण है। अगली मेमोरी है फ्लैश मेमोरी। इसे फ्लैश रैम भी कहते हैं। इसे मिटाया या फिर से प्रोग्राम किया जा सकता है। इसका उपयोग सेलुलर फोन, डिजिटल कैमरा, डिजिटल सेट टॉप बॉक्स आदि में किया जाता है। अगला है स्मार्ट मीडिया कार्ड। ये डिजिटल कैमरे में इस्तेमाल होता है और ये पोर्टेबल क्रेडिट कार्ड की तरह होता है। अगला है ब्लू रे डिस्क। ये भविष्य में DVD की जगह ले सकती है। इसकी क्षमता उच्च घनत्व डेटा स्टोर कर सकता है। इसकी भंडारण क्षमता है वो 50 GB से 500 GB तक होती है। ये रिकॉर्डिंग के लिए लेजर बीम का उपयोग करती है। तो ब्लू रे डिस्क है, ये भी रिकॉर्डिंग के लिए किसका उपयोग करती है? लेजर बीम का। फिर अगला है सिक्योर डिजिटल कार्ड, SD कार्ड। ये दूसरी पीढ़ी की मल्टीमीडिया कार्ड है। इसमें डेटा को लॉक और रक्षा करने की क्षमता होती है। तो सिक्योर डिजिटल कार्ड है, इसमें डेटा को लॉक और रक्षा करने की क्षमता होती है। इसके दो संस्करण हैं, एक है मिनी SD कार्ड, ये स्मार्टफोन में डेटा भंडारण की आवश्यकता पूरा करता है, और एक होता है माइक्रो SD कार्ड, ये मिनी SD कार्ड से छोटा होता है। तो साथियों, इसी के साथ ये मेमोरी का टॉपिक यहाँ समाप्त होता है और अगली क्लास में हम
पर्सनल कंप्यूटर के मुख्य भाग और कंप्यूटर की आधारभूत संरचना जैसे कि सीपीयू है, मदरबोर्ड है, की माउस है, जो भी है, इनके बारे में अध्ययन करेंगे।